मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, इसके पहले भी एसआईआर हुआ है, लेकिन पहले के एसआईआर और अब के एसआईआर में काफी अंतर है। चुनाव आयोग जो है प्रतिवर्ष मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम करता है। बीएलओ जो है बूथ लेवल ऑफिसर जो है चुनाव आयोग का, वो प्रतिवर्ष डोर टू डोर जाके मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करने का काम करता है। इसका मतलब 2025 की जो मतदाता सूची इन्होंने प्रकाशित की है और उसके आधार पे गणना पत्रक हम सबको, हर मतदाता को, जिसमें आप लोग को भी 2025 के आधार पे गणना पत्रक जो है वो मिला होगा, ये बांटने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो चीजें, मैंने बहुत से बूथों में गया, कल भी गया, आज भी गया, कौशाम्बी में, सुल्तानपुर में, तो जो सबसे बड़ी जो विसंगति जो सामने आई है सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर के जो 2003 का मतदाता सूची जिसको आधार बनाया जा रहा है कि किसी भी मतदाता का 2025 में जो नाम है 2003 में उसका नाम होना चाहिए, तो उसको सिर्फ अपने आधार की जो फोटोकॉपी या उसका नंबर देकर, उसका इपिक नंबर देकर, तो उसका नाम जो है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद कोई अन्य जो व्यक्ति जिसका 2003 में नहीं है मतदाता सूची में नाम, तो उसको अपना निवास प्रमाण पत्र, अपना जन्म प्रमाण पत्र जो है, या फिर उसका नाम दूसरे क्षेत्र में, दूसरे विधानसभा, दूसरे जिले या दूसरे प्रदेश में होगा, तो वहां के 2003 की मतदाता सूची में अगर उसका नाम है या उसके फादर का नाम है या उसके दादा का या उसके परदादा का या परिवार के किसी व्यक्ति का होगा, वो प्रमाण लाने के बाद और उसके साथ साथ जो है उसको वहां का निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण ये देना होगा। अब 2003 की जो टेली करते हैं, जो मेरे सामने ये जो मतदाता सूची है, उस समय जो सुल्तानपुर शहर की, गांव की बात नहीं, प्रॉपर सुल्तानपुर शहर में जो समय विधानसभा का जो है 109 उसका क्रमांक था, उसकी भाग संख्या, पोलिंग बूथ की संख्या 186, जिसमें 1398 मतदाता थे, जिसमें 825 मतदाता का घर, एक ही घर 825 मतदाताओं के इसमें नाम आपके दर्ज हैं, और वो है 857 नंबर, मकान नंबर 857, जिसमें लगभग 825 मतदाताओं के एक ही घर। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि एक ही घर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे चाहे उच्च वर्ग के हों, मध्यम वर्ग के हों, गरीब हों, चाहे हमारे दलित वर्ग के हों, पिछड़े वर्ग, सभी एक ही परिवार के हिस्से हैं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का पहला ऐसा घर होगा जहां पे जो है इतनी बड़ी संख्या में और सभी धर्म और सभी जाति के लोग, और वो कितना बड़ा घर होगा इसका अंदाज आप लगा सकते हैं कि जहां पे 1398 मतदाताओं में आपके 825, मतलब 60% से भी ज्यादा एक ही घर में जो है निवास करने वाले हैं। उसमें जो आप देखेंगे उम्र भी है जो घर की, अगर वो दिया है तो अगर 75-74 साल है तो 74 साल, 74 साल, 74, 65 साल है तो 65 साल, 65 साल, 65 साल। दूसरा हमने देखा है कि भाई एक पुरुष के जो है 2 पत्नियां होती हैं, एक धर्म विशेष के लोगों के जो जैसे छूट है, लेकिन एक पत्नी के 2 पति, वो भी इसमें दर्ज है कि उसकी जो है और सीरियल नंबर में है, और उसकी उम्र एक में ज्यादा है, एक में कम है। इस प्रकार की जो मतदाता, अब इससे मिलान करके 2025 में और उसके बाद 2025 का, इसके बाद आपके हर वर्ष, मतलब 2003 से लेकर 2025 तक, 24 तक, ये जो मतदाता सूची है, इसमें जो है उसी घर में लगभग आपके 171 के आसपास वो परिवर्तन ही नहीं हुआ, या और घर है जिसमें ऐसी कई संख्या में लोगों के नाम है। तो अब ऐसी विसंगति जिसको मतदाता सूची को ठीक करने का काम
एक एक मतदाताओं को वेरीफाई करने का काम चुनाव आयोग का है। जिनका भी नाम दर्ज नहीं है या जिनकी उम्र जनवरी में 18 वर्ष की हो जा रही है, उनको फॉर्म 6 भर के अपना नाम जुड़वाना है। उसकी तारीख भी 4 तारीख अंतिम तिथि है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि चुनाव आयोग ने 4 तारीख घोषित किया है। किसी के व्यक्ति मृत हो गया है या उस पोलिंग बूथ से वो दूसरी जगह वो काम करने चला गया है, उसको नाम अगर कटाना है तो फॉर्म 7 भर के उसको देना होगा। उसकी भी अंतिम तिथि 4 तारीख तक है। उसके अलावा कोई संशोधन करना है, किसी का स्थान परिवर्तन हो गया है उसी विधानसभा में या दूसरे क्षेत्र में, दूसरे जिले में, दूसरे प्रदेश में चला गया है, उसमें या किसी मात्रा में उम्र में पति की जगह पत्नी, मेल की जगह फीमेल अगर दर्ज हो गया है तो फॉर्म जो है 8 भर के जो है उसको देना है। उसकी भी अंतिम तिथि 4 तारीख है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हर जगह ये कहा जा रहा है कि सिर्फ हमको गणना पत्रक जो दिया गया है हमको उसी को देना है और उसी के फॉर्म जमा करना है, और ये 9 तारीख के बाद हम करेंगे। हमने बीएलओ से पूछा, कई पोलिंग बूथों में जाने के बाद हमने जो बैठक ले रहे हैं, हम इसकी जो समीक्षा कर रहे हैं, हम अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं, तो सबका ये कहना है कि नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए ना तो फॉर्म लिए जा रहे हैं, ना फॉर्म दिए जा रहे हैं, ना संशोधन के फॉर्म दिए जा रहे हैं, ना किसी नाम काटने का। तो 4 तारीख के बाद जब इसकी अंतिम तिथि समाप्त हो जाएगी तो नए मतदाता कैसे अपना नाम जोड़ेंगे। दूसरा, जिसका भी अगर किसी कारणों से अगर वो व्यक्ति का नाम लिए गए, प्रशिक्षण भी नहीं गए, तो जो बीएलओ भी जो बनाए गए वो प्रशिक्षित नहीं है, जिसकी वजह से उनको पूरी जानकारी नहीं है। उनको सिर्फ ये है कि गणना पत्रक दिया गया है, गणना पत्रक बांटना है और गणना पत्रक की जो है उसको वापस जमा करना है या उसको अपडेट करना है। उसके अतिरिक्त नए मतदाताओं के नाम जोड़ना, उसमें संशोधन करने का काम, उसमें विलोपित करने का काम, बोले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही इसके फॉर्म दिए जा रहे हैं, ना फॉर्म दिए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विशेष गहन परीक्षण जो हो रहा है ये आधा अधूरा है। इसलिए एक तो समय भी कम है, समय पे अपडेट भी यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं, बीएलओ के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है आबादी भी काफी है। एक पोलिंग बूथ में जो है आपके 1200-1500 के औसतन 1500 जो है मतदाता है। तो एक बीएलओ इतने कम समय में इतने दस्तावेजों को भरने का काम, बांटने का काम, उसका वेरिफिकेशन करने का काम, दस्तावेज को देखने का काम और उसको अपलोड करने का काम ये नहीं कर सकता, और इस वजह से इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और जितने भी जो आम जनता के ऊपर जो है फोटो लाने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है, दस्तावेज बनाने के, गांव में ना तो फोटो स्टूडियो है, ना फोटो कॉपी की मशीन है, तो गरीब मजदूरों को जो है इसमें परेशानी होगी। ये सारे खर्चे भी जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। ये अधिकांश जगह, ये शहरों में विशेषकर आपके सामने उदाहरण है, आप हमारे जो पदाधिकारी बने यहाँ के भी वार्डों में नहीं भेजे जा रहे। हमारे महानगर अध्यक्ष जी बैठे हैं जो विशेषकर माइनॉरिटी वर्ग के, वो बोल रहे हैं कि साहब आप फॉर्म भेज दीजिए, हम लेने आ जाते हैं। बोले नहीं, हम नहीं देंगे। ना वहाँ पे जा रहे हैं, ना उनको फॉर्म देने का काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग विशेष रूप से जो है पीड़ित होकर किसी भावना के साथ जो है काम कर रहे हैं। तो इसमें भी इसकी जांच होनी चाहिए, और ये जो बहुत सी जो दिक्कतें, जो परेशानियाँ आ रही है चुनाव प्रक्रिया की वजह से, उसको दूर किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से साजिश ही है ये, क्योंकि बहुत से जो है आरएसएस के मानसिकता के विचारधारा के लोग हैं। सरकार इनके होने से पूरा उनके ऊपर दबाव है, अपने कार्यालय में बुला के या चुनाव आयोग के जहाँ भी ये काम चल रहा है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वहाँ पे बैठ के दबाव बना के उन लोगों को, क्योंकि हम जहाँ पे भी रहते हैं हमें पता है कि किस घर के व्यक्ति जो है वो किसको वोट देता है। आपको भी पता होगा कि आपके घर में जो है किस मोहल्ले में किस घर के लोग किस पार्टी को वोट देते हैं। वो चिन्हित लोग होते हैं, उन्होंने तो पन्ना प्रभारी बना के रखा है ना, तो हमसे ज्यादा वो जान रहे हैं। 30 मतदाताओं के पीछे उन्होंने एक आदमी अपने जादू से रूप में लगा के रखा है। उनको पता है कि कौन भाजपा को वोट देता है, कौन भाजपा को नहीं देता। तो अगर हर पोलिंग बूथ में मात्र 10 और 400 का औसतन उत्तर प्रदेश में मतदाता जो है 1,63,000 जो है पोलिंग बूथ है, और उसमें अगर 10 मतदाता भी एक विधानसभा में कर दिए तो 4,000 मतदाता,
और 4000 मतदाता मतलब 8000 वोट का अंतर। तो ये सीधे सीधे जो है चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव जिताना चाहिए। ठीक। थैंक यू।